गुड मॉर्निंग। तो डियर स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे थर्ड सीन ऑफ द मंकीज पॉ। और थर्ड सीन में क्या है? इन द फर्स्ट टू सीन्स हमने देखा कि फर्स्ट सीन में मंकीज पॉ के बारे में उन्हें पता चलता है और वो विशेस मांगते हैं। बट सेकंड सीन में उनकी विश पूरी हो जाती है, बट डिजास्ट्रस रिजल्ट उन्हें फेस करने पड़ते हैं इन द फॉर्म ऑफ देयर सन्स डेथ। उनके बेटे की डेथ के रूप में उनकी विशेस पूरी होती है, उनका हर्जाना मिलता है उसकी डेथ का 200 पाउंड जो उन्होंने फर्स्ट विश मांगी थी। और थर्ड विश में मिसेस वाइट, अब पहले दो सीन में आपने देखा कि मिसेस वाइट इज़ नॉट सो एक्टिव एज मिस्टर वाइट एंड हर्बर्ट की जो है वो है। बट इस सीन में जो डायलॉग है या जो एक्शन है वो मिसेस वाइट ज़्यादा एक्टिव है, क्योंकि उसका बेटा चला गया है और बार बार मिस्टर वाइट को वो जोर देती है, वो इंसिस्ट करती है, कंपेल करती है कि नहीं, विश मांगो, विश मांगो, कहाँ है मंकीज पो, कहाँ है मंकीज पो। और वो विश मांगने के लिए मिस्टर वाइट को कंपेल करती है, मजबूर करती है। नाइट सीन है बेटा, नाइट ऑन द टेबल, नाइट फुल स्टॉप है। ऑन द टेबल अ कैंडल इज फ्लेकिंग एट इट्स लास्ट गैस, बिल्कुल बुझने वाली है मोमबत्ती, जल रही है। द रूम लुक्स नेग्लेक्टेड, और रूम जो लग रहा है ऐसे नेग्लेक्ट किया हुआ है भाई, वहाँ ऐसे होच पोच मामला है। मिस्टर वाइट इज डोजिंग फिटफुली इन द आर्म चेयर, नींद आ रही है मिस्टर वाइट को। मिसेज वाइट इज इन द विंडो पेयरिंग थ्रू द ब्लाइंड्स टूवर्ड्स लेफ्ट। अब विंडो के पास बैठी है माँ, मदर मिसेज वाइट, और वो पर्दा हटाकर खिड़की में से देखते हैं लेफ्ट साइड में। मिस्टर वाइट स्टार्ट्स वेक्स लुक्स अराउंड हिम, और मिस्टर वाइट्स उसे इधर उधर देखना शुरू करता है। मीन्स दोनों ही बेचैन हैं। अब जिनका बेटा चला जाए उनकी स्थिति कैसी होती है मदर फादर की, ये बड़ी ही बारीकी तरीके से बहुत ही ब्यूटीफुली यहाँ इस में प्ले में प्रेजेंट किया गया है। मिस्टर वाइट फिट फ्रेटफुली, बड़े ही बेचैन तरीके से, जैनी जैनी। मिसेज वाइट इन द विंडो, यस। मिस्टर वाइट, वेयर आर यू? मिसेज वाइट एट द विंडो, यस। बिल्कुल नहीं आ रही किसी को भी। बिल्कुल, तो ऐसे बेटा जब आधे बच्चों को आती है तो मैक्सिमम बच्चों को आ रही, तो आपको क्यों नहीं आ रही? आप क्या प्रॉब्लम है? कोई आपने, यस, माइक्रोफोन ऑन कर रखा है आपने? ओके, देखिए, मिसेज वाइट एट द विंडो, कहाँ हो मिस्टर वाइट पूछ रहा है मिसेज वाइट को, कहाँ हो? सभी म्यूट कर लीजिए अपने आप को, तब आपको क्लियर सुनाई देगा। तो मिस्टर वाइट, वेयर आर यू? मिसेज वाइट एट द विंडो, क्योंकि वो खिड़की के पास बैठी हुई है और वो देख रही है बाहर, बेटे का इंतजार कर रही है कि कहाँ से आ जाए। जब हमारा कोई नियर डियर चला जाता है तो हमें ऐसा महसूस होता है कुछ दिन कि जैसे वो यहाँ से आ जाएंगे, वहाँ से आ जाएंगे, हम उसके इंतजार में रहते हैं। ओके, तो मिसेज वाइट एट द विंडो, मिस्टर वाइट, व्हाट आर यू डूइंग? Mrs. White looking up the road. Mr. White falling back. What is the use, Jenny? What is the use? क्या फ़ायदा है जेनी? जब आपका बेटा चला गया है तो उसका फ़ायदा क्या है इस चीज़ का कि आप उसे देखे जा रही हो? मिसेज वाइट, दैट इज़ वेयर द सिमेट्री इज़ एंड दैट इज़ वेयर वी हैव लेड हिम। वो क्योंकि उनके घर के पास ही उन्हें कब्रिस्तान दिखाई देता है ना, कि देखो वहाँ कब्रिस्तान है और वहीं हमने उसको दफनाया है। मिस्टर वाइट, आई अ वीक टुडे, व्हाट इज द व्हाट ओ क्लॉक इज इट? हफ्ता हो गया है अब, और बस से क्या टाइम है? मिसेज वाइट, डोंट नो मिस्टर वाइट, वी डोंट टेक मच अमाउंट ऑफ टाइम नाउ जेनी, डू वी? अब जरूरत ही नहीं हमें टाइम की, क्योंकि पहले बेटे का इंतजार करते थे, कितने बज गए हैं, बेटा आएगा, और अब उसका कोई यूज़ नहीं है। मिसेज वाइट, वाई शुड वी, ही डोंट कम होम, वाई शुड वी, हमें क्यों होना चाहिए ऐसा? ही डोंट कम होम, वो घर नहीं आता है। ही शैल नेवर कम होम अगेन, वो दोबारा घर नहीं आएगा। देर इज़ नथिंग टू थिंक अबाउट, सोचने के लिए कुछ भी नहीं है अब पहले जो मदर फादर हर्बर्ट जाता था तो वो हर्बर्ट की ये चिंता करते थे कि ठीक हो जाए, काम करे, वहाँ कोई मिस हैपनिंग ना हो जाए उसके साथ, और फिर सुबह वेट करते थे कि बेटा आएगा तो ब्रेकफास्ट करेंगे। तो इस तरह से उनका सारा वक्त गुजर जाता था उस बेटे के सहारे। तो अब दोनों ही क्या कर रहे हैं कि क्या किया जाए, कुछ सोचने के लिए नहीं है मिस्टर वाइट, और टू टॉक अबाउट अपोज, बातें करने के लिए भी कुछ नहीं बचा। अपोज रुक जाता है। कम अवे फ्रॉम द विंडो, यू शैल गेट कोल्ड, ठंड लग जाएगी, यहाँ आ जाओ।
मिसिज वाइट को कहता है मिस्टर वाइट, मिसिज वाइट, इट इज कॉल्डर, वेयर ही इज, यहाँ ठंड है, वो कहाँ है? मिस्टर वाइट, आई गॉन फॉर एवर, हमेशा के लिए चला गया वो तो। मिसिज वाइट, एंड टेकन ऑल आवर होप्स विद हिम, और हमारी सारी उम्मीदें अपने साथ ले गया। मिस्टर वाइट, एंड ऑल आवर विशेस, और हमारी सारी इच्छाएं भी चली गई। मिसिज वाइट, एंड ऑल आवर, शब्द नहीं है, इतना दुख है कि उसके अंदर से शब्द नहीं निकले, भावनाएं इतनी उसके ऊपर हावी हैं कि विद अ सडन क्राई, एकदम चिल्ला उठती है, जॉन, शी कम्स क्विकली टू हिम, ही राइजेस, एकदम उसके पास आती है, जॉन, और वो उठता है। मिस्टर वाइट, जैनी, फॉर गॉड सेक, व्हाट इज द मैटर, भगवान के लिए बताओ क्या बात है? मिसिज वाइट, विद ड्रेडफुल ईगरनेस, बड़ी उत्सुकता से, ईगरनेस के साथ, ड्रेडफुल यूज किया है, मतलब इतनी भयानक तरीके से, इतनी उत्सुकता से, वेयर इज इट, व्हाट इज रॉन्ग विद इट, सॉरी, ड्रेडफुल ईगरनेस, द मंकीज पो, मंकीज पो कहाँ है? मिस्टर वाइट, बिविल्डर्ड, बेचैन तरीके से, बड़ी हैरान होकर, वेयर इज इट, कहाँ है? व्हाट इज रॉन्ग विद यू, क्या हुआ आपको, क्या हुआ है कि ऐसे ऐसे बोल रहे आप? मिसिज वाइट, आई वॉन्ट इट, यू हैवंट डन अवे विद इट, मैं वो चाहती हूँ उसे, यू हैव डन अवे, आपने उसे फेंका तो नहीं ना, खत्म नहीं किया ना? मिस्टर वाइट, आई हैवंट सीन इट सिंस, वाई, देखो मैंने नहीं देखा तब से, सिंस टाइम, मतलब जब से उसके बेटे की डेथ हुई है, मैंने उसे नहीं देखा, क्यों चाहिए आपको, वाई? मिसिज वाइट, आई वॉन्ट इट, फाइंड इट, मुझे चाहिए वो, बस ढूंढो तुम उसे, ढूंढो। मिस्टर वाइट, ड्रॉपिंग ऑन द मेंटल पीस मीन्स वो चूल्हा है जो उनकी गिट्टी है, उसकी तरफ जाते, हेयर इट इज, व्हाट डू यू वांट टू ऑफ इट, क्या करना चाहते हो आप इसका? ही लीव्स इट देयर, वो उसे वहीं छोड़ देता है। मिसिज वाइट, व्हाई डिडंट आई थिंक ऑफ इट, क्यों नहीं सोचा मैंने इसके बारे में? व्हाई डिडंट यू थिंक ऑफ इट, आपने क्यों नहीं सोचा इसके बारे में? मीन्स आपने इस मंकी स्पो के बारे में क्यों नहीं सोचा पहले कि विष मांग लेकर बेटा जीवित हो जाता? मिस्टर वाइट, थिंक ऑफ व्हाट, किस बारे में नहीं सोचा? मिसिज वाइट, द अदर टू विशेज, दो और विशेज जो बाकी हैं मांगनी। मिस्टर वाइट, विद हॉरर, डर से, व्हाट, क्या? मिसिज वाइट, वी हैव ओनली हैड वन, हमारे पास क्या था, हमने तो सिर्फ एक ही मांगी है, दो तो अभी बाकी हैं। ओके, तो मिस्टर वाइट, ट्रेजिकली, बड़े दुख के साथ, wasn't that enough, क्या पर्याप्त नहीं है, एक मांगी है बस, और क्या मांगना है? मिसिज वाइट, नो, वी शैल हैव वन मोर, एक और मांगेंगे। वाइट क्रॉसेस टू राइट कॉर्नर, मिसिज वाइट टेक्स द पो एंड फॉलोज हिम, उसे उठाती है, लेती है, टेक इट, इसे लो, टेक इट क्विकली, जल्दी लो, एंड विश, और विश मांगो। मिस्टर वाइट, अवॉइडिंग द पो, अवॉइड करते हैं, नहीं नहीं, विश बट, क्या मांगू? मिसिज वाइट, ओ जॉन, जॉन, विश अवर बॉय अलाइव अगेन, बेटे को जीवित मांगो दोबारा। मिस्टर वाइट, गुड गॉड, आर यू मैड, भगवान के लिए रुक जाओ, क्या आप पागल हो गई हो? मिसिज वाइट, टेक इट एंड विश, एक मदर की फीलिंग बता यहाँ प्रेजेंट की गई है कि कैसे एक मदर पागल हो जाती है अपने बेटे के लिए। टेक इट, इसे लो लो, और विश मांगो विद द प्रोक्सीजन्स ऑफ ग्रीफ, ओ बॉय, ओ माय बॉय, दुख में वो पागल हो जाती है और इधर उधर ऐसे कहती है, बॉय बॉय, बेटा बेटा, कहाँ हो आप? मिस्टर वाइट, गेट टू बेड, गो टू स्लीप, बेड पर चले जाओ मिसिज वाइट, और सो जाओ। यू डोंट नो व्हाट यू आर सेइंग, तुम्हें नहीं पता तुम क्या कह रही हो। मिसिज वाइट, वी हैड द फर्स्ट विश ग्रांटेड, व्हाई नॉट द सेकंड, जब हमारी फर्स्ट विश पूरी हो गई है तो सेकंड क्यों नहीं होगी? मिसिज वाइट, वी हैड द फर्स्ट विश ग्रांटेड, व्हाई नॉट द सेकंड, तो पहली पूरी हुई तो सेकंड क्यों नहीं होगी? मिस्टर वाइट, हास्ड, he has been dead 10 days and Jenny means मिसेस वाइट को जेनी जेनी कह रहे हैं वो, तो मिस्टर वाइट कह रहे हैं 10 दिन हो गए उसे मरे हुए, जेनी आई ओनली न्यू हिम बाय हिज क्लोथिंग, मैं तो उसे सिर्फ मैंने उसे पहचाना था, वी आई ओनली न्यू हिम, मतलब उसकी ऐसी हालत थी डेड बॉडी की कि उसके कपड़ों से मैंने पहचाना था कि ये उसकी बॉडी है। इफ यू वाजंट अलाउड टू सी हिम देन, यदि आपको उस टाइम अलाउ नहीं किया गया देखने के लिए, हाउ कुड यू बियर टू सी हिम नाउ, तो अब तुम उसे कैसे सहन करोगी देखना, अब तो उसकी आत्मा आएगी, और आत्मा मरने के तुरंत बाद आदमी को डर लगने लगता है। मान लो आपका बेटा है, आपका फादर है, आपका मदर एक्सपायर होगा, तो आपको रात को उससे ही डर लगेगा
कि कहीं वो ना आ जाए। मतलब इस संसार से जब कोई शरीर छोड़कर चला जाता है तो हम उस आत्मा से डरने लगते हैं इंसान, ये ह्यूमन नेचर है। तो तुम अब तो कैसे देख पाओगे उसे और कैसे सहोगी? मिसेज वाइट, आई डोंट केयर, ब्रिंग हिम बैक, मुझे नहीं पता, उसे वापस लेकर आओ। मिस्टर वाइट, श्रिंकिंग फ्रॉम द पो, आई डेयर नॉट टच इट। मिस्टर वाइट पो को श्रिंक करता हुआ, आई मुझे मैं साहस नहीं है, मुझे मैं इसको टच नहीं कर सकता। मिसेस वाइट, थ्रशिंग इट इन हिज हैंड, हेयर हेयर विश, मुझे उसे हाथ से छीनते हुए, ये यहाँ यहाँ विश, अब विश मांगती है। मिस्टर वाइट ट्रैम्बलिंग, कांपते हुए, जैनी। मिसेस वाइट फियर्सली, गुस्से से, विश विश मांगो। सी गोज ऑन फ्रेंटिकली, फ्रेंटिकली तो पागलों की तरह है, विस्परिंग, विश 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 करती हुई वो पागलों की तरह इधर उधर जाती है। मिस्टर वाइट शडरिंग बट ओवरकम बाय हर इंसिस्टेंस, थोड़ा सा शडरिंग होता है जैसे कंपी से, और बट उसकी जो रेसिस्टेंस थी उसके ऊपर काबू पाता हुआ, आई विश माई सन अलाइव अगेन, अब वो विश मांग लेता है कि मेरा बेटा दोबारा जीवित हो जाए। ही ड्रॉप्स इट विद अ क्राई, और ऐसा करके वो चिल्लाकर उसे फेंक देता है। द कैंडल गोज आउट, कैंडल बुझ जाती है। देयर इज वाटर डार्कनेस, बिल्कुल अंधेरा है। ही सिंक्स इनटू अ चेयर, चेयर पर बैठ जाता है। और मिसेस वाइट हरीज टू द विंडो, विंडो की तरफ भागती है वो। ड्रोज द ब्लाइंड बैक, सी वो पर्दा फिर हटाती है, ब्लाइंड यहाँ पर्दे के लिए, कर्टन के लिए। सी स्टैंड्स इन द मूनलाइट अपोज, चांदनी रात है और वहाँ खड़ी है वो, रुक जाती है। मिसेस वाइट, डियरली डियरली नथिंग, कुछ भी नहीं हुआ। मिस्टर वाइट, थैंक गॉड, भगवान का शुक्र है कि कुछ नहीं हुआ, मीन्स विश पूरी नहीं हुई, धन्यवाद। मिसेज वाइट, नथिंग एट ऑल, along the whole length of the road not a living thing, कुछ भी, वो रोड की तरफ देख रही है, देखिए बेटे का इंतजार कर रही है वो। कहते रोड तक लंबा देखती हूँ तो कुछ भी लिविंग थिंग नजर नहीं आ रही है। सी क्लोजेज द ब्लाइंड, पर्दा बंद कर देती है। एंड नथिंग 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 लेफ्ट इन आवर लाइफ जॉन, और हमारे जीवन में भी कुछ नहीं बचा जॉन। देखिए कितना दुख है वहाँ। मिस्टर वाइट, एक्सेप्ट ईच अदर जर्नी एंड मेमोरीज, एक दूसरे के अलावा हमारे पास, आप हो मेरे पास और मैं आपके पास, इसके अलावा जर्नी और यादें, और कुछ भी नहीं बचा है। देखिए लिप्सिस अगेन इमोशंस। मिसेस वाइट कमिंग बैक स्लोली टू द फायर प्लेस, अगेन आपके पास आते हैं। वी आर टू ओल्ड, हम इतने बुढ़े हो गए हैं। वी वर ओनली अलाइव इन हिम, उसी की वजह से तो हम जिंदा थे, बेटे की वजह से तो हम जिंदा थे। वी कांट बिगिन अगेन, हम दोबारा शुरू नहीं कर सकते अपना जीवन। वी कांट फील एनीथिंग, हमें कुछ भी अब महसूस नहीं कर सकते जॉन, बट एम्प्टीनेस एंड डार्कनेस, और अब हमारे जीवन में क्या हो गया है, खालीपन और अंधेरा, क्योंकि बेटा चला गया है, दैट्स वाई। मिसेस वाइट, मिस्टर वाइट, एक्सेप्ट ईच अदर जर्नी एंड मेमोरीज, ये हो और ये डार्कनेस के बाद सी सिंक्स इनटू एन आर्म चेयर, कुर्सी पर बैठ जाते हैं। देखिए मिस्टर वाइट, इट इज़ंट फॉर लॉन्ग जर्नी, देयर इज़ दैट टू लुक फॉरवर्ड टू, जर्नी अब इंतजार करने का कोई फ़ायदा नहीं है। मिसेस वाइट, एवरी मिनट्स लॉन्ग एगो लॉन्ग नाउ, अब कहती है हर लम्बा, हर मिनट अब मुझे ऐसा लगता है लंबा लगने लग रहा है। मिसेस वाइट, इट इज़ डियरी डियरी, हाँ मत सॉरी मिस्टर वाइट, आई कांट बियर द डार्कनेस, मुझे अंधेरा मैं सहन नहीं कर सकता। इट्स डियरी डियरी, सूखा है डियरी, ओके सूखा है बिल्कुल, कुछ भी जीवन में बाकी नहीं बचा, कोई भावनाएं नहीं बची, कोई खुशी नहीं बची। मिसिज वाइट, डियर इट्स डियर डेयरी मीन्स सूखा ही है जीवन में, कुछ भी नहीं बचा। मिस्टर वाइट क्रॉसेज टू द ड्रेसेज, वेयर इज द कैंडल, फाइंड्स इट एंड ब्रिंग्स इट टू द टेबल, वो कहता है ना मुझे अंधेरे से डर लगता है, अब वो कैंडल आता है उसे जलाता है और साइड में रख देता है। और इसके बाद मिसिज वाइट, आई एम ए मदर नो लॉन्गर, अब मेरे पास कुछ नहीं, मदर बीइंग ए मदर, डोंट टेक ऑन मदर, मतलब कहते हैं हरबट की माँ ज़्यादा सीरियस मत हो, बट कहते हैं मदर के पास कुछ बचा ही नहीं। मिस्टर वाइट लाइट्स कैंडल, देयर नाउ, गो ऑन अप टू द बेड, गो नाउ आई एम कमिंग, कहते हैं मिस्ट्रेस वाइट को कहता है कि आप जाओ बेड पर सो जाओ, मैं भी अभी आता हूँ। मिसेज वाइट, वेदर आई एम हेयर और इन बेड, वेदर आई एम विद माई बॉय, आई एम विद, मुझे वो पागलों की तरह बातें करती है कि मैं कैसे जाऊँ, मैं यहाँ बेड पर ही हूँ, मैं बेटे के बिना, ओके आई एम विद माई बॉय, मैं यहाँ अपने बच्चे के पास हूँ। तो उसे पता ही नहीं कि उसका हालत क्या है, उसकी हालत बिल्कुल
डाउन हो चुकी है, मैड हो चुकी है वो। ओनली 2 pages are left. Mrs. White tugging at the top bolt. John, the top bolt stuck. Sorry. अलो सिंगल नॉक एट द स्ट्रीट डोर, तभी दरवाजे पर ना नॉकिंग होती है। ओके, अलो सिंगल नॉक एट द स्ट्रीट डोर, स्ट्रीट गली के दरवाजे पर उन्हें थोड़ी सी नोक सुनाई देती है। मिसेस वाइट स्टार्टिंग स्टार्टिंग, व्हाट इज दैट, हैरानी से, ये क्या है। Mr. White, mastering his horror, a rat, that house is full of them. There is louder single knock. She starts up. She catches her by the arm. अब देखो, he catches her by the arm. वो कहता है चूहे घर में भरे पड़े हैं। मास्टरिंग हिज हॉरर, उसके हॉरर को कंट्रोल करते हुए, हालांकि उसे भी भय लग रहा है अब नॉकिंग का, परंतु अब क्या कंसोल कर रहा है उसको कि चूहा घर में चूहे हैं और उनकी नॉक होगी, इससे फिर वो देर इज अ लाउडर नॉक सिंगल, फिर दोबारा से एक तेज आवाज आती है और फिर वो हैरान सी होती है और वो उसे पकड़ता है बाजू से, कहता है नहीं कुछ नहीं है। मिस्टर वाइट स्टॉप, व्हाट आर यू गोइंग टू डू, उसे रोकता है मिस्टर वाइट कि क्या कर रही हो तुम। मिसेस वाइट वाइल्डली, इट्स माई बॉय, इट्स हर्बर्ट, आई फॉरगॉट इट वाज माइल अवे, What are you holding me for? I must open the door. वाइल्डली, बड़े वाइल्ड तरीके से, जैसे कोई छूट कर भागता हो, क्योंकि मिस्टर वाइट ने समझ लिया है कि वो उठेगी तो उसको पकड़ लिया था। और कहते ये मेरा बेटा है, हर्बर्ट है, मैं कैसे भूल गई कि वो एक मील से दूर था। वट आर यू, आप मुझे पकड़ क्यों रहे हो। आई मस्ट ओपन, मुझे मस्ट वर्ड है, मुझे खोलना ही पड़ेगा दरवाजा। द नॉकिंग कंटिन्यूज, सिंगल नॉक्स एट इरेगुलर इंटरवल्स, इरेगुलर, कभी वो थोड़ी देर के बाद, कभी उससे थोड़ी और देर के बाद वो बजती है, कंस्टेंटली, लगातार, और लगातार जो आवाज़ है नॉकिंग वो तेज़ होती जाती है, पहले धीरे, फिर उससे तेज़, फिर उससे तेज़, फिर उससे तेज़। जैसे आपने पिक्चर्स में देखा होगा कि जब कोई आप मिस्टीरियस मूवी देखते हो तो खड़ 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 और तेज़ होती जाती है और तेज़ होती जाती है, वही सीन है यहाँ। मिस्टर वाइट स्टिल होल्डिंग हर फॉर गुड सेक, उसे अभी पकड़ा है, भगवान के लिए रुक जाओ। मिसेज वाइट, लेट मी गो, मुझे जाने दो, संघर्ष करिए वो। डोंट ओपन द डोर, ही ड्रैग्स हर टूवर्ड्स लेफ्ट फ्रंट। मिसेज वाइट, लेट मी गो। मिस्टर वाइट, थिंक व्हाट यू माइट सी, सोचो तुम क्या देखोगी, मतलब हर्बर्ट तो नहीं है, उसके हाथ में है वो। मिसेज वाइट स्ट्रगलिंग फियर्सली, बड़ी भयानक तरीके से संघर्ष करती है। डू यू थिंक आई फियर द चाइल्ड आई बॉर, क्या तुम्हें लगता है मैं अपने बेटे से डरूंगी, मैं सहन करूंगी। लेट मी गो, मुझे जाने दो। सी wrenches herself loose and rushes to the door which she tears open. I am coming, Herbert, I am coming. छूट कर भाग जाती है और कहती है मैं हर्बर्ट, मैं आ रही हूँ, मैं आ रही हूँ। मिस्टर वाइट cowering in the extreme corner left front. Don't do it, don't do it, इसे मत करो, मत जाओ, मत खोलो। Mrs. White is at work on the outer door where the knocking still continues. She slips the chain, slips the lower bolt and knocks the door, unlocks the door. अब वो जाती है बाहर के दरवाजे पर जहाँ नॉकिंग हो रही है और वहाँ जो लॉक लगा उसका अनलॉक करती है, बट एक प्रॉब्लम आएगी उसे कि उसे वो खुलेगा नहीं, ऊपर से जो चिटकनी है जिसे हम कहते हैं। मिस्टर वाइट सडनली, द पो, वेयर इज द मंकीज पो, अब मिस्टर वाइट को ध्यान आता है कि पो कहाँ है, थर्ड विश मांगेगा वो, पो कहाँ है, मंकीज पो कहाँ है। ही गेट्स ऑन हिज नीज एंड फील्स अलोंग द फ्लोर फॉर इट, घुटनों के बल गिर के वो बेड के नीचे देखता है कि कहीं यहाँ ना हो। मिसेज वाइट टगिंग एट द टॉप बोल्ट, अपने ऊपर की बोल्ट, ऊपर की चिटकनी है जो उसको खोलते हुए, जॉन द टॉप बोल्ट इज स्टक, जॉन, मिस्टर वाइट, ऊपर की वो खुल नहीं रही है, स्टक हो गई है। आई कांट मूव इट, मेरे से चल नहीं रही, खुल नहीं रही है ये, कम एंड हेल्प क्विक, जल्दी आओ मेरी हेल्प करो। मिस्टर वाइट वाइल्ड ग्रॉपिंग द पो, देर इज अ विश लेफ्ट, पो कहाँ है पो, और वो एक विश अभी बाकी है। द नॉकिंग इज नाउ लाउड एंड इन ग्रुप्स ऑफ इंक्रीजिंग लेंथ बिटवीन द स्पीचेस, अब क्या है, आवाज़ बढ़ रही है, नोकिंग तेज हो रही है और वो लेंथ ऑफ स्पीचेस जो है बीच में, एंड इन ग्रुप्स ऑफ इंक्रीजिंग लेंथ बिटवीन द, बीच बीच में बातें हो रही हैं। मिस्टर वाइट, मिसिज वाइट, आई हियर मी डियर, हियर मी, सुनो मेरी बात सुनो जॉन, योर चाइल्ड इज नॉकिंग, तुम्हारा बेटा नॉक कर रहा है। मिस्टर वाइट, वेयर इज इट, वेयर डिड इट फॉल, अब वो पो ढूंढ रहा है और वो मिस्टर वाइट को बार बार बुला रही है, बेटा तो वेयर इज इट, कहाँ है वो, कहाँ गिर गया मेरे से। मिसेज वाइट टगिंग डेस्परेटली एट द बोल्ट, हेल्प हेल्प, विल यू कीप योर चाइल्ड फ्रॉम हिज होम,
जॉन आओ, मेरे से जल्दी आओ, मेरी हेल्प करो। क्या तुम अपने बेटे को घर के बाहर रखना चाहते हो? मिस्टर वाइट, वेयर डिड इट फॉल? आई कांट फाइंड इट, आई कांट फाइंड। कहाँ गया पो, कहाँ गया पो? देखिए वो पो ढूंढ रहा है बार बार। द नॉकिंग इज नाउ tempestuous. Tempestuous. There are blows upon the door as if a body beating against it. अब इतनी blowing up वो नॉकिंग इतनी तेज हो गई है कि ऐसा लगता है कि जैसे एक बॉडी है जो वो धक्के मार मार के दरवाजा खोलना चाह रही हो। मिसेस वाइट, हर्बर्ट, हर्बर्ट माय बॉय, वेट, योर मदर इज ओपनिंग टू यू। इट्स मूविंग, इट्स मूविंग, इट्स मूविंग। देखिए हर्बर्ट बेटा, आ रही है, आपकी माँ आ रही है। ओ दरवाजा जो उसकी बोल्ट है वो खुल रही है, मूव हो रही है, मूव हो रही है। मिस्टर वाइट, गॉड फॉरबिड, भगवान मना कर दो इसे, ये भगवान मत खोलो। ही फाइंड्स द पो, अब उसे पो मिल गया। साथ में वो बोल रहा है रोकने के लिए और साथ में वो पो ढूंढ रहा है, पो मिल गया। मिसेस वाइट स्लिपिंग द बोल्ट, वो नीचे बोल्ट को करती है। हर्बर्ट, मिस्टर वाइट has raised himself to his knees. He holds the paw high. अब वो घुटनों के बल ही बैठा है और पो को ऊंचा करता है। I wish him dead. विश मांग लेता है, मैं चाहता हूँ वो मर जाए। दोबारा से द नॉकिंग स्टॉप्स अब्रप्टली, अचानक से जो नॉकिंग है वो बंद हो जाती है। I wish him dead at peace. मैं चाहता हूँ वो उसकी डेथ दोबारा से हो जाए और उसे शांति मिले। मिसेस वाइट फ्लिंगिंग द डोर ओपन सिमल्टेनियसली, साथ साथ जैसे उसने विश मांगी, साथ साथ अगर उसने दरवाजा खोला। हर्बर्ट, हब उसे इतनी इमोशनल है कि हर्बर्ट भी पूरी तरह शब्द नहीं निकला है। देर इज अ फ्लड ऑफ मूनलाइट बट ओनली हैप्पीनेस। चांदनी रात थी बट खालीपन था। द ओल्ड मैन स्वेज इन प्रेयर ऑन हिज नीज। बूढ़ा आदमी घुटनों के बल प्रार्थना कर रहा था। द ओल्ड वुमेन लाइज हाफ स्वोनिंग वेलिंग अगेंस्ट द डोर पोस्ट। वेलिंग होता है विलाप करना। और वो मदर हल कमजोर सी, बिल्कुल टूटी हुई सी दरवाजे के पास विलाप कर रही थी। और ये प्ले, देन द प्ले एंड्स। और इस तरह से हर्बर्ट की आत्मा दोबारा से चली जाती है और उनकी थर्ड विश फुलफिल हो जाती है।